हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सम्यक एकेडमी में बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में या कहें कि आज जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो ये है कि आप गूगल फॉर्म का प्रयोग करके किस प्रकार से अपने यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली टेस्ट या कोई भी टेस्ट या गूगल फॉर्म को आप यूज करके किस प्रकार से अपने ऑप्शंस को सबमिशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण आपके स्कूल्स ऑफिसेज नहीं खुल पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको सारा का सारा काम अपने घर से ही करना होता है। आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है ना, और ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो है गूगल फॉर्म। तो बहुत सारे टीचर्स गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स का असेसमेंट करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप या आपके द्वारा या आपके शिक्षकों के द्वारा जो भी आपको कहते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम आपको देने के लिए लिंक आपके मोबाइल पे आए, या आपके जो भी टीचर्स हैं जो आपको लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, तो उस गूगल फॉर्म के लिंक को कैसे आप एक्सेस करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से आप जो है अपने आंसर्स को सबमिट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आंसर एक तो सबमिट करने का आंसर बहुत ही आसान है, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। देखिए मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का आंसर सबमिट करने में किसी को दिक्कत नहीं आती है, तो लेकिन जब कभी आपका आंसर डिस्क्रिप्टिव हो जाए तो डिस्क्रिप्टिव के केस में आप किस प्रकार से अपने आंसर्स को सबमिट करेंगे, किस प्रकार से आप आंसर करेंगे और उसको अपने गूगल फॉर्म के लिंक पर अपलोड करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ आपको हम आज पूरी की पूरी बेसिक नॉलेज जो है, यानी कि किस प्रकार से आपको मोबाइल में गूगल फॉर्म के लिंक को खोलना है और वहाँ लिंक खोलने पर कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, वो सारी समस्याओं का निराकरण करते हुए आज हम एक गूगल फॉर्म जो है भरना आपको बताएंगे और गूगल फॉर्म को किस प्रकार सबमिट करेंगे, और साथ ही साथ अपने जो डिस्क्रिप्टिव आंसर हैं उनके आंसर्स आप किसी पेज पे लिख करके किस प्रकार से अपलोड करेंगे, इस बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी सीखेंगे। और साथ में साथ स्टूडेंट्स, आप सभी से अनुरोध है कि इस गूगल फॉर्म का जो लिंक होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए जो है एक गूगल फॉर्म का नमूना आपको पेश करूँगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा उसको ओपन करके गूगल फॉर्म को सबमिट करने का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उस गूगल फॉर्म में जो आपने लिंक सबमिट किया हुआ है उसको हम देख लें, और साथ में आपको फिर रिप्लाई भी हम करेंगे कि आपका गूगल फॉर्म का जो मैसेज आपने जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उसमें किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह से फिल किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है फीडबैक भी आपको देंगे कि आपने जो गूगल फॉर्म सबमिट किया है वो सही सबमिट हुआ है कि नहीं, है ना। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा की बात है, तो परीक्षा में हमें 100% अगर हमने बहुत सही आंसर भी दे लिए और पता लगा कि हमारे आंसर सबमिट नहीं हुए तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है उस संबंध में, ठीक है। क्योंकि टीचर्स भी उन्हीं पे मार्क या इवैल्यूएशन करेंगे जो आप उनको रिस्पॉन्सेस सबमिट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप पे भी हम लोग जो है लिंक भेज देंगे क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत डीपली सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं। वहाँ पे आपकी हम नॉलेज नहीं चेक करेंगे कि सब्जेक्ट संबंधी आपकी नॉलेज क्या है, क्योंकि मैथ का फॉर्म पेपर होगा तो उसमें टाइम लगने वाला है। तो देखिए, तो वहाँ पे आपको टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है। तो 15 मिनट का ड्यूरेशन का हम एक गूगल फॉर्म आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से आप जो है ये पूर्णतया सीख पाएंगे किस प्रकार से हम जो है गूगल फॉर्म का यूज करें। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से गूगल फॉर्म से संबंधित फॉर्म को हम लोग या परीक्षा को हम लोग किस प्रकार से देते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमें गूगल फॉर्म का लिंक प्राप्त हुआ है, और उस लिंक को हम खोलेंगे और आज आपको शो करेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिंक आया हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल पे दिख सकता है। अलग अलग मोबाइलों पे अलग अलग इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए
क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो है क्रोम पर, गूगल क्रोम पर ही ईमेल साइन इन होता है, इसलिए आप अदर वाला ऑप्शन दबा करके, ये देखिए गूगल क्रोम का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लगा है, तो गूगल क्रोम को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये सीधे हमको टेस्ट की ओर ले आ रहा है। ठीक, देखिए पुनः से ये वापस कर दिया है, तो थोड़ा सा इसको फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, ये है, देखिए गूगल फॉर्म ये लिंक पे ले गया ये फॉर्म, और वहाँ से ये फॉर्म आपका जो टेस्ट जो है देखिए शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है कि भाई क्लास 9 मैथ्स टेस्ट और मैक्सिमम 25। तो यहाँ पर आप अपना नाम पहले इंटर कर देंगे। ठीक है, नाम इंटर करने के बाद ये देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो भी आंसर आपके लिए आपको सही लगता हो, उस विकल्प के सामने आपको क्या करना है, टिक करना है, जो भी आंसर आपको सही लगता हो। ठीक है, जो भी आंसर, आप आंसर्स को बदल भी सकते हैं। पहले आपने ये लगाया, फिर आपको लगा नहीं ये होगा तो ये लगा दिया, फिर लगा नहीं ये होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको कोई और आंसर लगता है तो अदर आंसर में आप उसको टाइप भी कर सकते हैं, कि मान लेते हैं कि इन सब में से कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कुछ और टाइप करना, तो आप उसको भी यहाँ पर लिख करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जैसे आपने क्वेश्चन देखा और कॉपी पर आपने क्या किया, सॉल्व किया, सपोज दैट ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम क्या करें, ऐड कर दें। तो ऐड फाइल में जाएंगे, ऐड फाइल में जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और फिर आप यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। तो चाहे डिवाइस से आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, फिर कैमकॉर्डर का है, फिर रिकॉर्डर का है, फिर फाइल्स का है। तो रिकॉर्डर से आप केवल अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सीधे कैमरे पे क्लिक करेंगे। कैमरे पे क्लिक करने के बाद ये कैमरे पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे सीधे हमको क्या करेगा, हमारे क्वेश्चन पर ले जाएगा। तो क्वेश्चन का फ़ोटो हम जो है यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे, अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सीधे अगर ये फ़ोटो आपका सही आया है तो राइट पे क्लिक कर देंगे, और दोबारा अगर आपको फ़ोटो लेना है, फ़ोटो सही नहीं आया है तो इसको कट करके दोबारा, जब मैं कैंसिल कर दिखाता हूँ, फिर से आपको जो फ़ोटो लेने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर से आप फ़ोटो खींच लीजिए, फिर ये आप कैमरे को क्लिक कर सकते हैं। ये अब फिर से ऑप्शन आ गया है, ये आप इस पर क्लिक करिए, अगर राइट है तो ये हो जाएगा, ये आगे फ़ोटो आपका ऐड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, फिर नीचे देखिए ऑप्शन दे रहा है ऐड मोर फाइल्स। अगर आपका आंसर 2 पेज का है, 3 पेज का है, 4 पेज का है, 5 पेज का, तो एक क्वेश्चन पे आप 5 पेज तक के आंसर को क्या कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे। और ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर चूँकि हम जानते हैं कि आपका एक क्वेश्चन 5 पेज से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए 5 पेज का ही आपको हम लोग यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है। तो सेकंड भी अगर आपको अपलोड करना है, मान लीजिए कि इसका आंसर सेकंड पेज में भी है, तो सीधे हम लोग यहाँ पहुँच चलेंगे, और दूसरे वाले का भी आंसर हम लोग क्या करें, फ़ोटो खींच लेंगे, और दूसरे वाले का भी आंसर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली इस पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ऐसे कर करके देखिए 2 फाइल्स आपने सबमिट कर दी है। ठीक है, आप लोग अटैच करिए, अभी अपलोड नहीं हुआ, तो अगर और पेज है तो उसको भी खींच लीजिए, नहीं तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, अपलोड का ऑप्शन कर देंगे। तब तक ये क्या हो जाएगा, अपलोड हो रहा है। ठीक है, देखिए ये अपलोड हो रहे हैं, दोनों फाइल अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस तरह से ये देख पा रहे हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने ऐड कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सोल्यूशन कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐड करने वाला है, तो इसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और ऐड करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐड कर दीजिए, अपना ऑप्शनल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फाइल ऐड करना है, ऐसे ही करना है 6 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आप पहुँच चुके। फिर उसके बाद ये पूछा है कि सबमिशन आईडी। सबमिशन आईडी में आप कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज दैट हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अगर पूछता है तो, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म आपका ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद सी प्रीवियस रिस्पांसेस, तो इसके पहले जो आपने जो रिस्पांस दिया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके सबमिशन के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस रिस्पांसेस को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने इसके पहले जो रिस्पांसेस दिए हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 रिस्पांस 2 बार हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 रिस्पांस आपने इसको सॉल्व किया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर जो है क्या हो सकता है, सबमिट हो चुका है। और चूँकि एग्ज़ाम में आपको एक ही अवसर मिलेगा फॉर्म को सबमिट करने का, इसलिए अभी तो यहाँ पे आप अपने नाम से कहते हैं कि इसको चेक करने के लिए आप कई फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं ट्राई करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको केवल एक ही फॉर्म ही सबमिट करने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का फॉर्म जो है थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और उसको एक्सेस करने में, और एक बार अगर आपने उसको एक्सेस करे दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम फ़िलहाल वो सेटिंग आपको हम इस एग्ज़ाम में नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में आपको वो सेटिंग भी हम देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं टेस्ट पेपर के साथ, और हम इस फॉर्म का लिंक आपको जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।